जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम राज विद्या राजगृह योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या की परिभाषा दी है, साथ ही उन्होंने अपनी सर्वोच्च महिमा का वर्णन भी किया है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्ण भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहिता ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझे निरंकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के संदेह परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थिर है, किंतु वास्तव में मैं उनसे स्थिर नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थिर नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखे कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थिर नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थिर है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थिर है। ऐसा जान के हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों की आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृतियाँ अणिकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति और उदासीन सदृश स्थिर मुझ परमात्मा में कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकार से प्रकृति चराचर रहित सर्व जगत को रचिती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विकसित चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थिर मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कर्ता मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मन्नत में हूँ, द्रुत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जाने योग्य, पवित्र, ओडकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिरता, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य स्वरूप तपता हूँ, वर्षा को आकर्षक करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकार्म कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञादि द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पूर्णों को फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म को आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योग श्रेय में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।
हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इससे गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों को पूर्व जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त को प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सर्वगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार जिससे समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, वैसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं ही उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इससे कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तू सुख सहित और क्षणभंगुर इस शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझसे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र से कृष्ण अर्जुन संवाद राज विद्या राजगृह योग नाम 9वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मति नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जो वेदागों के तत्व और समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? उनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म और जरा और मृत्यु को भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडल में यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके यज्ञ और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगाया। तत्पश्चात जब चंडिका को मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। धृतश्रेष्ठ, तब काल वंश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कृष्टता हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ।
कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारंगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्काल चित मनुष्यों में घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आने पर राजा ने यथाचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान दिया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक परमात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। उस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में उठता प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्चर्यभूत भगवान को ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुई विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण करते रहते हैं? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं उन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय में गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपत में मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनी आपत्तियों के पार हो सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय अभ्यास से परम गति को प्राप्त की। जय श्री कृष्ण।